राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो महाराणा प्रताप के बारे में करेंगे। मित्रों, जहाँ राजस्थान का नाम आता है वहाँ महाराणा प्रताप का नाम अवश्य आता है। महाराणा प्रताप वीरता के कारण इस धरती पे जाने जाते थे। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्म है वो राजपूत जाति में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र में हुआ था और उनके पिताजी का नाम है वो महाराणा उदय सिंह जी था और उनकी माताजी का नाम है वो रानी जयवंता कंवर था। उनके घोड़े का नाम है वो चेतक था। चेतक घोड़ा बहुत ही समझदार घोड़ा था और उनका जो हाथी है उनका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद ही चेतक की तरह बहुत ही बुद्धिमान जीव था और वो महाराणा प्रताप की हर आदेश का पालना करना अच्छी तरीके से जानता था। मित्रों, जो महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच था उसका वजन 71 किलो था और महाराणा प्रताप का जो भाले का वजन था वो 81 किलो था। मित्रों, महाराणा प्रताप के पास में 2 तलवारें थी जिसका वजन 208 किलो था और इतना वजन लेकर के महाराणा प्रताप युद्ध किया करते थे ऐसा माना जाता है। मित्रों, जिस समय महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था उस समय मुगलों का शासक था और मुगल शासक है वो बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने पोंगलगढ़ से चलकर चित्तौड़ में जा बसे। कुछ समय पश्चात में महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह जी का निधन हो गया था और निधन होने के बाद में सबसे बड़े पुत्र वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप को गद्दी पर न बैठाकर उनके छोटे भाई जगमाल को गद्दी सौंप दी। जगमाल को गद्दी सौंपने के बाद में वो वहाँ की जनता के साथ में अत्याचार कर रहा था। तो ये बात महाराणा प्रताप सहन नहीं कर पाए। एक बार तो जगमाल को जाकर महाराणा प्रताप बोले भी तू जो भी कर रहा है ये सही नहीं है। फिर भी है वो जगमाल नहीं माना। तो वहाँ की जनता ने महाराणा प्रताप की वीरता देखकर गद्दी पर महाराणा प्रताप को बैठा दिया। तो जगमाल वहां से नाराज होकर अकबर के पास चला गया और कुछ जमीन है वो अकबर के नाम करवा दी। ये बात महाराणा प्रताप को अच्छी नहीं लगी और अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप से नहीं कर पाए और फिर काफी समझौते भी हुए। काफी सेनापति के द्वारा समझौते भी करने के लिए बहुत सेनाओं को भेजा पर भी महाराणा प्रताप नहीं माने। बोला युद्ध करना मंजूर है, बाकी हम किसी की अधीनता स्वीकार कतई नहीं करेंगे। मित्रों, राजस्थान में राजसमंद एक जगह है, वहाँ पर एक जगह का नाम हल्दी घाटी पड़ता है। हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है उसका कलर हल्दी जैसा है, इसलिए उस मिट्टी को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में भयानक युद्ध हुआ था जिसमें जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके पैर कट गए थे। पैर कटने के बाद में महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो 35 फीट की दीवार के छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को बचा लिया और उसका पैर जिस पत्थर पे पड़ा वो आज ही चेतक घोड़े का जो पैर है वो पत्थर पे पड़ा था, आज भी वो पैर है जैसा का जैसा ही मंडा हुआ है। मित्रों, ऐसा माना जाता है। उस युद्ध में इतना खून बहा कि वहाँ की मिट्टी है वो लाल हो गई और ऐसा माना जाता है कि रक्त से वहाँ पे एक तालाब भर गया था जिसको आज भी रक्त तालाब के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इनके पश्चात में महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसको अकबर की सेना ने पकड़कर ले गए। राम प्रसाद अकबर के पास जाने के बाद में अकबर का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और धीरे धीरे वो भी है अपना प्राण त्याग दिया। मित्रों, ऐसा करके महाराणा प्रताप की कथा का समापन होता है और
राजस्थान में मारवाड़ी में अनेक प्रकार के भजन और अनेक प्रकार के गीत महाराणा के प्रताप जी के बारे में गाया जाता है। एक गीत है जो प्रकाश जी माली हमारे जो गायक कलाकार है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गाया है और पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में उस गीत को बहुत अच्छी तरीके से गाया जाता है, जो इस प्रकार गाया जाता है मारवाड़ी भाषा में। वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असिवार कठे, मायड़ थारो बोलाल कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। ऐसा करके महाराणा प्रताप की कथा का समापन होता है। जय महाराणा प्रताप, राम जी राम।